हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं जियोग्राफी के बारे में। तो कुछ जो है इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है उसके बारे में बात करेंगे। हम पूरे चैप्टर के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि चैप्टर जो है काफ़ी लेंथी है। इस वजह से हम जो है चैप्टर के कुछ जो कॉन्सेप्ट हैं जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो मैंने कुछ क्वेश्चन जो है पहले से कुछ पहले चला था, इसको मिटा देता हूँ। तो आज हम करेंगे ज्योग्राफी। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें ट्रांस हिमालय के बारे में। तो इसमें जो पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको हिमालय के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जियोग्राफी में जो हिमालय से संबंधित कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि पहला जो हम भाग देखेंगे ट्रांस के बारे में देखेंगे। ठीक है, ट्रांस ट्रांस हिमालय हिमालय तो ट्रांस हिमालय को देखेंगे सबसे पहले हम। तो ट्रांस हिमालय में क्या क्या इम्पोर्टेंट है उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि आपको पता होगा कि जो ट्रांस हिमालय है इसको जो क्या क्या नाम दिए बोला जाता है, पहले तो हमें वो पता होना चाहिए इसका आखिर क्या क्या नाम हो सकता है। ठीक है, कई नाम रखे गए हैं लोगों के द्वारा, यानी कि जो हिमालय के बारे में जानकारी रखते थे स्टार्टिंग में, इसके आसपास के लोग या फिर अलग अलग देशों के लोग, आसपास के लोग क्या इसका नाम बोलते थे, तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो जो ट्रांस हिमालय है सबसे पहले इसका नाम क्या आता है आपका, यूरेशियाई। ठीक है, यूरेशियाई प्लेट का क्या है आपका ये भाग है। ठीक है, तो एक नाम कहा जाता है इसे यूरेशियाई प्लेट का भाग, दूसरा इसे क्या कहा जाता है, इसे बोला जाता है क्या, गैंग डाइस और नाइनचिंग हिमालय। तो इसे लिख देंगे हम गैंग डाइस, गैंग डाइस एवं नाइनचिंग हिमालय। ठीक है, गंगे डाइस एवं नाइनचिंग हिमालय भी बोला जाता है। इसका दूसरा नाम, किसका दूसरा नाम है, ये ट्रांस हिमालय का दूसरा नाम है। और तीसरा नाम आता है इसका, क्या नाम आता है, पार हिमालय। पार हिमालय, ठीक है, इसे पार हिमालय भी कहा जाता है, गैंग डाइस और नाइनचिंग हिमालय भी कहा जाता है। यूरेशियाई जो प्लेट है उसका भाग है ये भी कहा जाता है इसे। ठीक है, एक और नाम आता है इसमें, जो ट्रांस हिमालय है उसका नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, तो मैं जिसमें आपको मुझे याद आएगा तो उसके बारे में मैं बता दूंगा। ठीक है, और इसके बाद हम देखते हैं जो इसे क्या कहा जाता है, तिब्बती हिमालय भी कहा जाता है। ठीक है, तिब्बती हिमालय, अभी याद आया मेरे को, तिब्बती हिमालय क्यों कहा जाता है इसके बारे में। जो चार नाम दिए गए हैं एक आसपास के लोगों के द्वारा, स्थानीय लोगों के द्वारा, या फिर जिस रेंज पे है ये उसके द्वारा, और जिसका भाग था पहले ट्रांस हिमालय, ये यूरेशियन प्लेट का भाग था। ठीक है, अब बनाते हैं हम थोड़ा हल्का फुल्का मैप बनाते हैं इस तरह से, ये ठीक है, हल्का सा हमने मैप बना दिया है। इसमें जितने भी मैप होंगे वो हल्का फुल्का मैपिंग के द्वारा बता दूंगा। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पे आ जाएगा कि आपका एक यहाँ पे रेंज बनाना है हमें, एक यहाँ पे रेंज बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे जो है आपकी एक ये जो आगे आ गया, पूर्वी साइड आ गया। ठीक है, ये ब्रह्मपुत्र नदी आ गई जैसे, ठीक है, ये नदी है। यहाँ पे आ गई सतलज, सिंधु, ठीक है, सिंधु और सतलज। ठीक है, तो अब कुछ तीन नदियां ऐसी हैं, ठीक है, जो तीन नदियों के नाम बताऊंगा उसका नाम है, पहला क्या है आपका, पहला तो आ जाएगा आपका क्या, सिंधु, सिंधु नदी। दूसरा क्या आएगा आपका, तो दूसरा आएगा आपका सतलज नदी, सतलज नदी। तीसरा आपका क्या आएगा, तीसरा आएगा आपका क्या, ब्रह्मपुत्र, पुत्र नदी। ये जो तीनों नदियां हैं ये जो है आपकी पहले से ही, यानी कि जो हिमालय है उससे पहले की क्या है आपकी प्राचीन जो है आपकी, ये तीनों क्या है आपकी नदियां हैं। ठीक है, तो ये तीनों नदियां कहाँ की हैं, पहले की हैं, प्राचीन की है, जब हिमालय नहीं बना था तब से हैं। ठीक है, जब हिमालय कहाँ से बना है, हिमालय जब हिमालय जो आपको टूट के बना था
उसके बाद बना था हिमालय का, ठीक है। हिमालय से पहले बहती है नदियाँ, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि हिमालय का निर्माण किस तरह से हुआ था, लेकिन वो लेंथी चैप्टर हो जाता है क्योंकि वो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट भी नहीं है। जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है वो आपको जो है बता रहा हूँ मैं, ठीक है। क्योंकि ये अक्सर जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ट्रांस हिमालय के अन्य नाम क्या क्या हो सकते हैं, ट्रांस हिमालय की से कौन कौन सी जो है उस नदियाँ बहती हैं जो हिमालय बनने से पहले से ही बहती रहती है, ठीक है। तो 3 नदियाँ आती हैं, तीनों नदियाँ कहाँ से बहती हैं, तिब्बत की रेंज से बहती हैं, ठीक है। सिंधु नदी, सतलज नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। इन तीनों नदियों को कहा जाता है पूर्ववर्ती नदी, 3 नदी, ठीक है। तो इन तीनों नदी को क्या कहा जाता है, पूर्ववर्ती नदी कहा जाता है, ठीक है। ये पूर्ववर्ती जो नदियां हैं ये जो है आपकी पूर्ववर्ती नदियां कहा जाता है। इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये पहले से ही बहती हैं, ठीक है। इंग्लिश में कहा जाता है एंटीसीडेंट रिवर्स, ठीक है। एंटीसीडेंट रिवर कहा जाता है किसको, जो पूर्ववर्ती नदियां होती हैं। पूर्ववर्ती का मतलब पूर्व से बहने वाली नदियां नहीं होता है, बल्कि इसका मतलब होता है पहले से ही, पहले से ही बहने वाली, या फिर कह सकते हो प्राचीन, ठीक है। पहले से ही थोड़ा बहुत नॉर्मल भाषा हो जा रही है, तो प्राचीन समय से लगातार बहने वाली, लगातार, लगातार भी कह सकते हैं, लगातार नहीं भी कहना चाहते हो तो प्राचीन समय से बहने वाली नदियों को हम क्या कहते हैं, पूर्ववर्ती नदियां कहते हैं, जो हिमालय बनने से पूर्व जो है आपके क्या हो गए थे, इनमें बहना शुरू कर दिया था, ठीक है। अब हमने पूर्ववर्ती नदियां कहा इन तीनों को, क्यों कहा, क्योंकि प्राचीन समय से बह रही है। इनको इंग्लिश में कहा जाता है एंटीसीडेंट रिवर्स कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, देखिए नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें मैप के द्वारा देखेंगे। वैसे तो मैप बनाना यहाँ पे इतना इजी नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर बनाऊंगा, हल्का फुल्का जैसे भी बनेगा उसके अकॉर्डिंग जो है आप अपने क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इस तरह से, जो भारत का हमारा मैप है कुछ इस तरह से है, ठीक है। पूरा तो नहीं बन पाएगा, सेम तो नहीं बन पाएगा, लेकिन हल्का फुल्का जो है ये बन पाएगा, ठीक है। कुछ इस तरह से ही है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हमारा जो भारत है, देखिए जो ये जम्मू कश्मीर वाला श्रेणी है, पहले तो यहाँ पे आ जाएगा ये K1, ठीक है। यहाँ पे आएगा K1, K2, के, यहाँ पे K5 आएगा, K5, K2 आ गया, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा आपका काराकोरम, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं के, काराकोरम। यहाँ पे आएगा लद्दाख, यहाँ पे क्या आएगा जास्कर, ठीक है। अब यहाँ से वो नदियाँ बनी, यहाँ पे आएगा आपका कौन, यहाँ पे आएगा तिब्बत का पठार, यहाँ पे क्या आएगा आपका पामीर का पठार, पामीर का पठार, ठीक है। तो ये पामीर का पठार क्यों प्रसिद्ध है आपको पता है, तिब्बत का पठार क्यों प्रसिद्ध है। जो मैंने तिब्बत का पठार कहा था, तो तीनों नदियां कहाँ से बहती थी, एक तो ब्रह्मपुत्र बहती थी, दूसरी कहाँ सतलज सिंधु, ये सारी कहाँ से बहती थी, तिब्बत के पठार से, ठीक है। तिब्बत का पठार जो है आपका क्या मिलेगा, आपका सबसे बड़ा पठार मिलेगा, ये सबसे बड़ा कह सकते हैं इसे, सबसे बड़ा, ठीक है। विश्व का भी, ठीक है, सबसे बड़ा भारत का ही नहीं विश्व का भी, ठीक है। अदर कंट्री एशियाई का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का भी ये क्या है आपका सबसे ऊंचा पठार है, और ये सबसे बड़ा, ठीक है। सबसे ऊंचा हो जाएगा पामीर का, सबसे ऊंचा, जो सबसे ऊंचा पठार है वो आपका क्या है, पामीर का पठार है, ठीक है। K1 K5 जो है ये पाकिस्तान श्रेणी में है, एक K2 जो है आपका पाक अधिकृत पाकिस्तान में, ठीक है, पाक अधिकृत में है, ठीक है, ये भी। और लेकिन यहाँ से बात करें हम, यहाँ पे आ जाएगा आपका क्या, यहाँ पे 2 नदियाँ आती हैं, ठीक है। एक तो आती है क्या, श्योक नदी, ये यहाँ पे लिखना सही नहीं रहेगा, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, श्योक नदी, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगी श्योक नदी, और दूसरा क्या आ जाएगा इसके नीचे, सिंधु नदी, ठीक है, सिंधु नदी। तो
तो ये सिंधु नदी जो है आपके लद्दाख और जास्कर वाली श्रेणी के बीच से बह रही है। काराकोरम और लद्दाख की जो रेंज है वहां से बहने वाली नदी आपकी कौन सी होगी? सयोग नदी हो जाएगी। ठीक है, तो ये काफी इंपोर्टेंट हो जाता है। ये इस साइड जो है आपका अक्साई चीन आ जाता है। ठीक है, इस साइड को। ठीक है, और यहाँ पे पाक अधिकृत वाला आ जाता है। ठीक है, अब हमने बात कर ली यहाँ तक, लेकिन जो काराकोरम है ना, इसे कृष्णागिरी भी कहा जाता है। काराकोरम कोरम को कृष्णागिरी भी कहा जाता है। कृष्णागिरी भी कहा जाता है। ठीक है, तो काराकोरम रेंज को क्या कहा जाता है? कृष्णागिरी। जो लद्दाख रेंज वाला है, लद्दाख श्रेणी, यहां पे आपको मिलेगा राकापोशी। तीसरा आता है आपका जास्कर श्रेणी। जास्कर श्रेणी। ठीक है, कृष्णागिरी आ गया आपका काराकोरम रेंज वाले में, लद्दाख श्रेणी में आ गया आपका राकापोशी। और जास्कर श्रेणी की बात करें हम, तो जास्कर श्रेणी के बारे में अभी बात करते हैं। फिलहाल हम इसके बारे में बताते हैं। ठीक है, जो पामीर का जो पठार है ये, ठीक है, ये क्यों इम्पोर्टेंट है? जो उत्तर भारत में, ठीक है, उत्तर भारत में, उत्तर भारत का मतलब हो गया ये ऊपर से। ठीक है, तो उत्तर भारत में, ठीक है, उत्तर भारत में जो पश्चिमी उत्तर भारत में जो है शीतकालीन वर्षा जो होती है, शीतकालीन वर्षा, शीतकालीन वर्षा जो होती है वो किसके कारण होती है? आपके पश्चिमी विक्षोभों के कारण। ठीक है, वो होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण। ठीक है, तो उत्तर भारत में जो शीतकालीन वर्षा होती है वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। इसका कारण क्या है? ये इसका कारण है पामीर का पठार। जो पामीर के पठार है इसकी वजह पश्चिमी विक्षोभ जो है यहाँ से टकराती है, यानी कि पामीर के पठार से टकराती है, तो उत्तर भारत में वो क्या करती है? शीतकालीन में वर्षा करती है। ठीक है, शीतकालीन में वर्षा करती है, उसका कारण क्या है? आपका पामीर का पठार है। ठीक है, अब हम कुछ चीजें पढ़ेंगे और इम्पोर्टेंट चीजें। तो कृष्णागिरी या फिर हमने बात की थी काराकोरम रेंज की, तो इसे क्या कहा जाता है? एशिया का मेरुदंड भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? हम यहाँ से लिखेंगे एशिया का मेरुदंड, एशिया का मेरुदंड, मेरुदंड भी कहा जाता है। ठीक है, तो एशिया का जो मेरुदंड कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? काराकोरम श्रेणी को, यानी कि कृष्णागिरी श्रेणी को। ठीक है, कृष्णागिरी इसका जो नाम पड़ा है वो स्थानीय लोगों के द्वारा पड़ा है। ठीक है, वैसे इसका नाम क्या है? आपका काराकोरम है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। उसके बाद लद्दाख में हमने पढ़ लिया जास्कर श्रेणी। ठीक है, जास्कर श्रेणी के बारे में हमने पढ़ा था। तो इसके हर रुप्सू भी कहते हैं, रुप्सू, रुस्पू। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? रुस्पू भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? रप्सू, रप्सू कहा जाता है, रप्सू, रप्सू, सॉरी, रप्सू। ठीक है, रप्सू भी कहा जाता है इसको। ठीक है, अब बात करें हम राकापोशी की। बात की हमने, जो ये राकापोशी है ना, ये जो है आपका जो विश्व का ऐसा जो राकापोशी पर्वत है, ऐसा पर्वत है जो ढलान पे है। ठीक है, ऐसा ढलान वाली। ठीक है, जैसे ये पर्वत है यहाँ पे काफी ढलान टाइप की है। ठीक है, नहीं इस साइड को तो नहीं है, लेकिन इस साइड से काफी क्या है? ढलान है। ठीक है, तो ढलान है इस साइड से। ठीक है, जैसे आपने मान लिया ये राकापोशी का पर्वत है, ये पाकिस्तान श्रेणी वाला रेंज है, ये लद्दाख है, लद्दाख के यहाँ पे है राकापोशी। जैसे मान लिया जाए हमने राकापोशी कहा, तो ये तीव्र ढाल वाली है। ठीक है, तीव्र ढाल वाली के आपके पठार है या फिर पर्वत है, आप कह सकते हैं इसे। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे हम इसमें, तो गार्डविन जो ऑस्टिन है, हमने इसको K2 की बात कर रहे थे हम, K2 है। ठीक है, तो K2 को क्या नाम दिया गया है? गार्डविन ऑस्टिन, गार्डविन ऑस्टिन, ऑस्टिन। तो ये गार्डविन ऑस्टिन नाम दिया गया है, किसके द्वारा दिया गया है? हेनरी हेवर्सम के द्वारा, हेनरी हेवर्सम के द्वारा, हेवर्सम के द्वारा। ठीक है, तो जो K2 है उसका एक नाम क्या है? आपका गार्डविन ऑस्टिन है। तो ये किसके नाम पे? जो हेनरी हेवर्सम है उनके नाम से जो है इसका नाम क्या रखा गया?
डार्विन आज से रखा गया। ठीक है, तो अब हम इसमें से कुछ चीजें भी पढ़ेंगे, अब इम्पोर्टेंट है। तो विश्व की दूसरी और भारत की पहली जो है क्या है, ऊंची पर्वत है। ठीक है, केटू। ठीक है, विश्व की जो केटू है ना, वो विश्व की दूसरी सेकंड ऊंची चोटी। ठीक है, और भारत की विश्व की सेकंड और भारत की क्या है, प्रथम। ये है चोटी। ठीक है, प्रथम ऊंची चोटी, सबसे ऊंची कह सकते हैं आप चोटी, जिसकी जो हाइट है 8,711 क्या है आपका मीटर है। ठीक है, अब हमने बात कर ली यहाँ पे जो आता है आपका, क्या आता है, माउंट एवरेस्ट आता है। ठीक है, तो माउंट एवरेस्ट आपका क्या है, आपका तो माउंट एवरेस्ट है हाईएस्ट पीक है। ठीक है, हाईएस्ट पीक इन वर्ल्ड कौन आ जाएगा आपका, माउंट एवरेस्ट आ जाएगा, एवरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, जो माउंट एवरेस्ट है वो आपका क्या आएगा, आपका हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड आएगा। ठीक है, इन द वर्ल्ड कौन है आपका, माउंट एवरेस्ट। 8,848.9, कहीं पे 50 लिखा आता है, कहीं पे 86 भी लिखा है आजकल। ठीक है, मैं बता रहा हूँ आपको कि क्या क्या हाइट इसके रहते हैं, या फिर 8,848.948। ठीक है, ज़्यादातर मेरे को अभी तक जो है एग्ज़ाम की सेंटर, जब मैंने एग्ज़ाम दिए थे पहले, इससे पहले तो उसमें जो है 48.48 है। ठीक है, इन तीनों में से 50 भी कह सकते हैं आप, इतना भी कह सकते हो, तीनों में से जो भी आ जाएगा। तो ज़्यादा प्रेफर आपको किसको देना है, पहले तो इसको देना है, फिर उसके बाद इसको देना है, फिर इसको। ठीक है, वैसे तो ये तीनों ऑप्शन नहीं देगा, एक ही ऑप्शन देगा इसमें से। ठीक है, तो माउंट एवरेस्ट कहाँ पे आपके, ये आपका अगर नेपाल वाला श्रेणी आ जाए। ठीक है, ये आपका आ जाएगा उत्तराखंड आ जाएगा, यहाँ पे उत्तराखंड, हिमाचल, इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं नेपाल। तो नेपाल और तिब्बत में है आपका क्या, माउंट एवरेस्ट। ठीक है, तिब्बत और जो नेपाल और इसमें है आपका, तिब्बत और नेपाल के बॉर्डर में है। ठीक है, हमने बात कर ली इसके बारे में, तो अब इसके बाद इसके बारे में करेंगे हम। तो हिमालय में भारत की सबसे छोटी कौन सी आपकी, कंचनजंगा। ठीक है, यहीं पे जगह नहीं है कंचनजंगा। तो हिमालय में जो है क्या है आपकी है, सर्वोच्च चोटी, चोटी कौन है, कंचनजंगा। ठीक है, कंचनजंगा के बारे में आपने पढ़ा होगा कि ये कहाँ पे है, किस तरह से है, इसको मैप द्वारा ही हम पूरी तरह से बता सकते हैं। ठीक है, अभी डेस्टर नहीं मिल रहा है, मैं डेस्टर देखता हूँ पहले। तो पहले इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, हम उसके बाद पढ़ेंगे। इसके बाद जो कंचनजंगा है अभी मैंने पढ़ा था, वो आपके ट्रांस में नहीं आएगा। ठीक है, ट्रांस में नहीं आएगा कंचनजंगा, वो महान में आएगा। लेकिन मैंने बताया कि उस हिमालय में आप कह सकते हो कि सबसे छोटे कौन से हैं, आपकी कंचनजंगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट की बात करें हम सबसे पहले, तो ट्रांस हिमालय, मध्य हिमालय, इसको हम पहले क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। एक लाइन होती है जिसके द्वारा जो है इनको जो है अलग अलग जो है आपके रेंज में जो है अब बांटा जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, ट्रांस के बारे में हमने बात की अभी। फिर उसके बाद किसकी बात की, महान, फिर आता है मध्य, फिर आता है आपका कौन सा, शिवालिक। ठीक है, शिवालिक के बाद क्या आता है आपका, फावर आता है, फावर। ठीक है, फावर के बाद आपका आता है कौन सा, तराई आता है। ठीक है, तराई आता है। ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे ITCZ, इसको अलग करती है, इसको करती है मेन बॉडी, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, इसको अलग करती है MBT। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, आपको ये इसको करती है HBT। ठीक है, HFT। ठीक है, तो इनकी जो रेंज है इस तरह से आपका सबसे नीचे तराई आ जाएगा, फावर के नीचे तराई जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमने जब इनको ITCZ, ठीक है, दूसरा MCT, तीसरा MBT, चौथा HFT, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडो तिब्बत
तिब्बत क्या होगा, शैंगफो जॉन। ठीक है, अब ये मत समझना कि यहाँ सी है यहाँ एस कैसे आ गया, मत समझना। ठीक है, वो ऐसे ही है। एमसीटी मेन ट्रस्ट सेंटर, सेंटर सेंटर ट्रस्ट, ठीक है, ट्रस्ट आर आएगा। ठीक है, यहाँ पे आएगा मेन बाउंड्री, बाउंड्री थ्रस्ट, हिमालय यहाँ पे आएगा, हिमालय फ्रंट, FRONT फ्रंट फियर, फ्रंट थ्रस्ट। ठीक है, हो गया। हमने पढ़ा यहाँ से भाई ये अलग होता है, ये अलग होता है, ये अलग होता है, ये अलग होता है। ये जो है आपको क्या कर रहे हैं, आपके अलग अलग रेंज में आपको डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ पर्वत श्रेणी आएंगी, यहाँ पे कुछ और आएंगी, यहाँ पे कुछ और आएंगी, यहाँ कुछ और आएंगी, यहाँ का माहौल कुछ होगा, यहाँ का कुछ माहौल और होगा। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर रहे थे, हम ट्रांस के बारे में कर रहे थे। ठीक है, देखिए जो ट्रांस है आपको पहले से ही बन गया था। इसके बाद जो है हिमालय की जो रेंज आती है, वो हिमालय में कौन कौन से आते हैं, हिमालय जो नया हिमालय बनाया ना, ये इसमें आता है, इसमें आता है, इसमें आता है, इसमें आता है, इसमें, ये नया हिमालय इसमें तो नहीं आएगा हिमालय, शिवालिक के थोड़ा ऊपर वाले क्षेत्र में आएगा, जहाँ पे मेन बॉडी ट्रस्ट है ना, तो वहाँ तक जो है आपका हिमालय का रेंज जो आएगा। शिवालिक में भी आएगा बट कम आएगा, मतलब उसके जो कुछ सिटीज है उसके नाम जो है इम्पोर्टेंट दे रखे हैं, उसके अकॉर्डिंग जो हमें बताना होता है, या फिर हमें उसके अकॉर्डिंग हमें मानना होता है कि यहाँ तक हिमालय का विस्तार है या यहाँ तक नहीं है करके। ठीक है, अब हमने बात करती इतने भागों में बांटती है करके। ठीक है, तो इसमें जो हमने बात की थी अभी कंचनजंगा की बात की थी, जो क्या थी, कंचनजंगा। ठीक है, ये क्या है आपकी महान हिमालय में। ठीक है, उससे पहले हमने किसके बारे में बात की थी, केटू की बात की थी हमने। केटू आपका कहाँ आ जाता है, गार्डविन आसिन ट्रांस में आ जाता है आपके। मध्य की बात बाद में करेंगे हम, शिवालिक की बात बाद में करेंगे, भाबर की बात बाद में करेंगे, तराई की बात हम बाद में करेंगे। ठीक है, फिलहाल क्या है इंपोर्टेंट ये चीजें हैं, तो इसको मिटा देते हैं पहले। और जो यहाँ पे मैंने केटू की बात की थी ना, केटू को किलर पीक भी कहा जाता है, किलर पीक। ठीक है, किलर पीक, पीक, पीक वैसे ऐसे होगा सही, पीक, किलर पीक। ठीक है, किलर पीक माने मौत वाले पर्वत, ऐसी जगह जहाँ पे आपकी किलर मौत होती जा रही है, मतलब बहुत ही टफ एरियाज कह सकते हैं आप। यहाँ पे आम जो लोग तो, स्थानीय लोग तो घूमते ही हैं, मतलब जाते ही है, जो वहाँ के आसपास के लोग हैं। कुछ लोग हैं नगण्य कह सकते हैं आप, बहुत कम मात्रा में कुछ उनकी जो जनजातियाँ मिलती हैं उसके बारे में हम कह सकते हैं, तो इसको हम फिलहाल मिटा देते हैं। ठीक है, इसके बाद हम कुछ चीज़ें और देखेंगे, इसमें कुछ पर्वत हैं वो भी देखेंगे हम इसमें। तो सबसे पहले हम आते हैं इसमें इसमें मध्य के बारे में। ठीक है, महान के बारे में, सॉरी महान हिमालय के बारे में। तो महान हिमालय के बारे में हम इसे क्या क्या कह सकते हैं, हम लोअर हिमालय कह सकते हैं, हम इसे क्या कह सकते हैं, हम इसे क्या क्या नाम दे सकते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको हम जो है क्या क्या नाम देंगे वो आपको याद रखना है। ठीक है, जैसे हम इसको कहते हैं क्या, ग्रेट है, महान को क्या बोलते हैं, ग्रेट हिमालय बोलते हैं, ग्रेट हिमालयाज, हिमालयाज। ठीक है, हिमालय, हिमालयाज नहीं, ग्रेट हिमालय। ठीक है, तो ग्रेट हिमालय हम कह सकते हैं इसको, और क्या क्या नाम कह सकते हैं हम इसको, अदर इसके नाम भी हैं। ठीक है, अदर इसके कई सारे नाम हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, ये मार्क को थोड़ा कम लग रहा है, दूसरा वाला रखता हूँ। इसमें देखते हैं, इसको कहा जाता है क्या, इनर हिमालय, इनर हिमालय। ठीक है, आंतरिक हिमालय, आंतरिक हिमालय। ठीक है, बृहद, बृहद हिमालय, बृहद हिमालय भी हम इसे कह सकते हैं। ठीक है, लार्ज, ब्रज का मतलब होता है लार्ज, लार्ज हिमालयाज। ठीक है, हिमालय,
और क्या कहते हैं हम इसको, ग्रेट हिमालय हमने कह दिया इसको, आंतरिक हिमालय, हिमालय हिलाय हो गया है, हिमालय, 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 ठीक है, हिमालय, ठीक है। आंतरिक हिमालय हमने बोल दिया इसको, वृहत हिमालय हमने बोल दिया इसको, महान हिमालय हमने बोल दिया। अब हम देखेंगे इस रेंज में क्या क्या चीजें आती हैं, ठीक है। सबसे पहले तो जो महान हिमालय है इसमें जो कुछ क्षेत्र आते हैं, जैसे कश्मीर, कश्मीर का क्या आता है आपका, श्रीनगर, ठीक है। काठमांडू का, काठमांडू आता है आपका नेपाल का, ठीक है। ये रेंज आपकी कौन सी, आपकी महान हिमालय की इंपोर्टेंट हो जाती है, ठीक है। कुछ यहाँ पे पर्वत आएंगी, नई नई पर्वत आएंगी, पुरानी ही आएंगी, लेकिन जो इसकी जो हमने कंचनजंगा की बात की थी 5898 मीटर है वो, ठीक है, कंचनजंगा। हमने कंचनजंगा को क्या बोला था कि जो ये कंचनजंगा है ये हिमालय की, ठीक है, हिमालय की क्या है, सर्वोच्च चोटी है, सर्वोच्च चोटी, ठीक है। अभी तो बहुत से आएंगे यहाँ पे जो इनर हिमालय है, यानी कि जो मिडिल जो ग्रेट हिमालय है इसके बारे में पढ़ेंगे कि कई ऐसी पर्वत है, जैसे नंगा पर्वत आता है एक आपका, जो है आपका 8126 मीटर, 8126 मीटर पर्वत, ठीक है। ये आपको याद रखना है, क्योंकि जो जो ये इम्पोर्टेंट है उसके बारे में हमें याद रखना है। एक आता है आपका 7756 जो इसकी हाइट है, इसका नाम क्या है, नमचा बरवा, नमचा बरवा, ठीक है। ये पश्चिमी हिमालय में है, पश्चिमी हिमालय, ये क्या है, पूर्वी हिमालय में, ठीक है। तो अक्सर आपने क्वेश्चन देखा होगा, एक क्वेश्चन भी पूछा गया था कुछ समय पहले, फॉरेस्ट गार्ड 2021 22 के 22-23 के संबंध 22 में हुआ था आई थिंक उसका एग्जाम। तो उसमें पूछा गया कि भारत की जो पर्वत हैं उसमें पश्चिम और पूर्व की कौन सी दिशा जो है निर्धारित करती है, कौन से ऐसे पर्वत है जो पश्चिम और पूर्व की दिशा निर्धारित करते हैं, वो करते हैं आपके नंगा पर्वत यानी कि पश्चिमी हिमालय की, और नमचा पर्वत आपकी जो है पूर्वी हिमालय की, ठीक है। 7756 मीटर इसकी क्या है, आपकी हाइट है, इसकी है आपकी 8126 मीटर, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, कभी कभी क्या हो जाता है कि इनकी जो है जो हाइट के बारे में भी पूछा जाता है, ठीक है। ये तो हो गया इम्पोर्टेंट। अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में कुछ और चीज़ें, जो हमने कहा था नमचा बरुआ, ये जो है आपकी पूर्वी हिमालय की, ठीक है, पूर्वी हिमालय, या फिर हम कह सकते हैं नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, ठीक है। मतलब जो नॉर्थ है, सेवन सिस्टर्स है, यानी कि सेवन सिस्टर, सेवन सिस्टर्स के एरियाज में जो है आपका क्या है, सबसे बड़ा क्या है आपका नमचा बरवा हाइट पे, ठीक है, सबसे ऊंचा आप कह सकते हैं इसे, ठीक है। पूर्वोत्तर भारत हिमालय की जो है सबसे सबसे छोटी हम इसे कह सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद बात करेंगे हम 71-72 में आता है आपका धौलागिरी, 71-82 मीटर में आता है आपका धौलागिरी, ठीक है, धौलागिरी। जो धौलागिरी की श्रेणी की जो हाइट है वो आपका 8172 मीटर है, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है आपका मनाशालू आता है आपका 8156 आता है, 8156 मीटर मनाशालू, मनाशालू, तो मनाशालू, ठीक है। मनाशालू कहें या मनशालू कहें एक ही बात है, मनाशालू होगा इसका नाम। और उसके बाद आता है आपका अन्नपूर्णा 8078 में, ठीक है, अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा, तो अन्नपूर्णा आती है आपके किन से 8078। देखिए हाइट के रेंज के हिसाब से भी लिख रहा हूँ मैं, मनाशलू हो गए, चलो ठीक है, मनाशलू धौलागिरी हो गया, मनाशलू हो गया आपका, अन्नपूर्णा हो गया आपका, और कौन आता है आपका, नंदा पर्वत आता है आपका, ठीक है। जो नंदा पर्वत है वो भी आपका कितना है आपका 7817 है, ठीक है, नंदा पर्वत। जो ये नंदा पर्वत है ये उत्तराखंड की क्या है, सबसे हाईएस्ट पीक है, ठीक है। इस पे लिख देता हूँ मैं, हाईएस्ट, हाईएस्ट पीक ऑफ उत्तराखंड, ठीक है,
हाईएस्ट पीक ऑफ उत्तराखंड है नंदा पर्वत, जो आपकी हाइट है 7817 के बाद, ठीक है। और उसके बाद हम बात करते हैं कुछ, देखिए जो उत्तराखंड की सेकंड जो है ना उसका नाम है कामेट, 7856 इसकी है हाइट है, ठीक है। किसकी, जो कामेट है, ये उत्तराखंड की सेकंड चोटी है उत्तराखंड की, ठीक है। उत्तराखंड की जो पहले नंबर की चोटी है वो है आपका नंदा पर्वत, ठीक है। हमने ये जो सारे जो आते हैं ना, ये इसमें आते हैं, किसमें आते हैं, आपके महान हिमालय आते हैं, ठीक है। ये नहीं आता है आपका कामेट नहीं आएगा, बाकी जो है आपके क्या आएंगे, ये आपके महान हिमालय में आएंगे, ठीक है। हमने इसे आंतरिक हिमालय कहा, हमने इसको हमने हिमाद्री भी हम इसे कहते हैं, ठीक है। एक नाम है हिमाद्री, हिमाद्री, हिमाद्री भी कहा जाता है इसको, हिम का घर, यानी कि हिम का घर, ठीक है। हिमालय का मतलब होता है हिम का घर। हम इसे मुख्य हिमालय भी कहते हैं, यानी कि मेन हिमालय, ठीक है, हिमालय, ठीक है, हिमालय, ठीक हो गया। और जो यहाँ पे हिमाद्री कहते हैं, क्योंकि क्यों कहते हैं हम हिमाद्री से, क्योंकि यहाँ पे जो है लगातार क्या है आपकी पर्वत श्रेणियाँ हैं इस तरह से, ठीक है, पर्वत श्रेणियाँ हैं इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, लगातार पर्वत श्रेणी है, इस वजह से हम इसे क्या कहते हैं, हिमाद्री कहते हैं। लगातार पर्वत श्रेणी आपको कहाँ पे मिलेंगे, महान हिमालय में मिलेंगे, मध्य हिमालय में मिलेंगे, जैसे हम लघु हिमालय भी कहते हैं, उसमें भी मिलेंगे, ठीक है, आपको लगातार पर्वत श्रेणी, ठीक है। यहाँ पे जो जीवन है, यानी कि लाइफ जो है यहाँ पे, कैसी लाइफ है यहाँ की, तो यहाँ की लाइफ जो है आपकी काफी टफ है। तो यहाँ पे फार्मिंग भी होती है, कि फार्मिंग जो होती है यहाँ पे क्या होती है, नहीं होती है। यहाँ पे लोगों का जो आदिवास है, यानी कि पीपुल्स से आपको मिलेंगे, पीपुल्स जो मिलेंगे आपको नगण्य, बहुत कम मात्रा में मिलेंगे, कुछ एक मिलेंगे, बहुत कम, कुछ जनजातियां मिलेंगी आपको यहाँ पे, वही आपको इम्पोर्टेंट हो जाता है, जैसे फोटिया लेप्चा हो गया आपका, ठीक है। तो ज़्यादा हम लिखेंगे कौन कौन से, फोटिया होता है, लेप्चा होता है, लेप्चा आपको नेपाल में मिलता है, फोटिया, लेप्चा, 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 लेप्चा फॉ है, ठीक है। लेप्चा जनजाति मिलती है आपको कहाँ पे, नेपाल में, जबकि फोटिया मिलती है आपको नेपाल में भी मिलती है, कुछ तिब्बत वाली रेंज में भी, और उत्तराखंड में भी मिलती है, ठीक है। तो फोटिया इसको लिख देते हैं हम, भारत लिख देते हैं, भारत, नेपाल, भारत, तिब्बत, ठीक है, तिब्बत में भी लिख देते हैं, कुछ नेपाल में भी होंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ की जो इम्पोर्टेंस है, यहाँ पर आता है एक कौन सा, मकालो, मकालो आता है 84 मकालो, 84 ठीक है, ये थोड़ा गिरी से ऊपर है, ठीक है, मकालो, ठीक है, 84 मीटर आ जा, सॉरी 81 मीटर आ जाएगा आपका क्या, मकालो, 84 मीटर, ठीक है। इसके बाद एक और आता है आपका, उसका नाम है छोया, छोया आपकी 8201, छोया, छोया, CHOY, छोया है 8000, कितना है आपका, 8201, कुछ ऐसे ही है, ठीक है, 8200 कुछ एक है, यही है, एक ही है, ठीक है, यही मान लो आप मीटर, ठीक है। तो ये आ जाएगा पहले नंबर पे मकालो, फिर आएगा छोया, ये, ठीक है। ये पर्वत से ऐसे आएंगे आप पे, यहाँ पे इस तरह से, यहाँ, ठीक है, ऐसे, ये कहाँ से वाला, नेपाल वाले हिमालय में आएंगे, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं, फिर हम इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हम इसके बारे में पढ़ेंगे, हम मध्य हिमालय के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जो मध्य हिमालय है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए जो है ये जो है जो भी शेयरिंग था वो काफ़ी इम्पोर्टेंट था, आपके एग्जाम के दृष्टि से एक एक नंबर आना काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, जिसके आप सभी को पता है कि जियोग्राफी जो है आपकी क्या होती है, काफ़ी लेंथी चैप्टर है, इस चैप्टर को समझने के लिए काफ़ी टाइम भी लगता है। आई थिंक आप इसे 6-7 महीने में कवर भी नहीं कर सकते, आप इसे लॉन्ग टर्म में कर सकते हैं, या फिर आप पहले से इसमें पढ़ने वाले हों, ठीक है। क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें, जैसे कि हम नदियों के बारे में पढ़ेंगे, जो नदियाँ किस नदियों के बारे में, उन नदियों के जो आकार होते हैं, कई नदियाँ इस तरह से नहीं होती हैं, जैसे यहाँ से ये यहाँ चलेगी, यहाँ चलेगी, यहाँ से दूसरा बन गया ये, ठीक है, पंजाकार आकार की जो नदियाँ होती हैं, जो अलग अलग मतलब शेप में होते हैं, वो पंजाकार कह सकते हैं आप उसे। और
जो वलयाकार कह सकते हैं आप उसे, कई तरह की होती है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए, धन्यवाद।